हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर गढ़वासू बीवीएससी एंड एएच, यानी कि जो बैचलर्स ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री डिग्री है, जिसे हम इन जनरली वेटनरी साइंस भी कह सकते हैं, फॉर दिस अपकमिंग लेटेस्ट बैच ऑफ 2024 टू 2025। तो आप सभी को पता ही होगा कि गढ़वासू के अंडर फ्रॉम वेटनरी पॉइंट ऑफ व्यू से दो कॉलेजेस आते हैं। पहला है कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस लुधियाना में और दूसरा है कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस रामपुरा फुल में। तो आज हम बात करेंगे लुधियाना के बारे में। तो बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल्स, हम यहाँ पे एक जनरल SC/ST, BC, स्पोर्ट्स पर्सन, फ्रीडम फाइटर, आर्म्ड फोर्सेस, टेररिस्ट अफेक्टेड, डिसेबल्ड पर्सन और EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स के लिए रिस्पेक्टिवली कितनी कितनी सीट्स है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इतना, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से सीट डिस्ट्रीब्यूशन है और उस सीट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो लास्ट स्टूडेंट है जिसको जनरल कैटेगरी में कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस लुधियाना में एडमिशन मिला था, वो नंबर है 510 और SC/ST में है 327, BC OBC में है 521, स्पोर्ट्स पर्सन में है 196, फ्रीडम फाइटर में है 270, आर्म्ड फोर्सेस में है 225, टेररिस्ट अफेक्टेड में है 350, डिसेबल्ड पर्सन में है 200 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में है 450। सो इससे हमें एक रफ आइडिया मिलता है कि आप कितने रिलेटिवली कितना आपको नंबर चाहिए ताकि आप कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस लुधियाना में आप BVSC कर सको। इसमें एक और चीज़ ध्यान देना कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो 100 प्लस हैं। 75 सीट्स जो है वो स्टेट कोटा स्टूडेंट्स के लिए, मतलब रेजिडेंट्स ऑफ पंजाब एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, तो जो स्टेट कोटा में आते हैं उनके लिए ये 75 सीट्स हैं। रेस्ट 15 सीट्स जो होंगी वो VCI यानी कि जो ऑल इंडिया काउंसलिंग से आएंगे, ऑल इंडिया कोटा से आएंगे, उनके लिए है। VCI स्टैंड्स फॉर वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। 10 सीट्स जो है वो सेल्फ फाइनेंस्ड स्टूडेंट्स के लिए। सेल्फ फाइनेंस्ड का मतलब क्या है कि जो बेसिकली डोनेशन देकर सीट खरीदेंगे, जिनकी फीस अप्रोक्सीमेटली 8 लाख से 10 लाख के रेंज में होगा। प्लस बाकी के जो सीट्स बचे हैं वो है NRI स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, NRI स्टूडेंट्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 सीट्स होती हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो जो स्ट्रेंथ है वो 100 प्लस स्टूडेंट्स के लिए होगा। इसके अलावा वी हैव provision for additional seats also. For example, 1 seat is reserved for Kashmiri migrant students, एक रूरल एरिया के लिए है, एक सीट बैकवर्ड एरिया के लिए है, एक सीट बॉर्डर एरिया के लिए है। बॉर्डर एरिया फॉर एग्जांपल गुरदासपुर आ गया। एक सीट जो है वो ऑर्फन स्टूडेंट के लिए या चिल्ड्रन के लिए है और एक जो है वो गढ़वासू के जो एम्प्लॉय है, प्रोविजनल एम्प्लॉयज या फिर जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चों के लिए, बट वो एक ही सीट है। ठीक है, तो जो कश्मीरी माइग्रेंट वाले स्टूडेंट है उसके नंबर थे 350, रूरल एरिया का 500 और बॉर्डर एरिया का 460। तो इससे आपको अप्रोक्सीमेटली मोटा मोटा एक आइडिया मिल गया कि आपको कितने नंबर चाहिए ताकि आप एडमिशन ले सको। एक और चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर जो काउंसलिंग होती है वो मल्टीपल राउंड्स में होती है। फर्स्ट काउंसलिंग होगी, फिर सेकंड काउंसलिंग होगी, फिर थर्ड काउंसलिंग होगी। तो यहाँ पर मैं लास्ट स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, लास्ट स्टूडेंट इन द लास्ट काउंसलिंग मतलब थर्ड काउंसलिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको लास्ट स्टूडेंट लास्ट काउंसलिंग यानी थर्ड काउंसलिंग की जो आखिरी बच्चा था जिसको एडमिशन मिला है उसका मैं आपको इन्फो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पर एक स्पेशल नोट है सब लोगों के लिए। फॉर नीट 2024 कट ऑफ वॉज रिलेटिवली वेरी वेरी हाई। आप सभी को पता हो कि इस बार कितने सारे नीट में टॉपर्स आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को 728 और 720 हैं। देयरफॉर द सेम विल बी रिफ्लेक्टेड इन गढ़वासू कट ऑफ ऑल्सो, मतलब एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर 2023 बैच, इस बार का जो बैच होगा उसका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, द ट्रेंड इन कट ऑफ इज रिलेटिवली वेरिएबल। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे बैच में 2021 बैच में जो आर्म्ड फोर्सेस कोटा है उसमें जिस स्टूडेंट को एडमिशन मिला था उसे 420 मिला था। 222 में जिस स्टूडेंट को एडमिशन मिला था उसके नंबर 280 थे और 223 में जो आर्म्ड फोर्सेस कोटा वाले स्टूडेंट है उसका नंबर है 250। द रीजन है इसके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर अप्लाई करने वाले 4 स्टूडेंट्स हैं
तो उनमें से जिस नंबर जो स्टूडेंट के हाईएस्ट नंबर थे, हाईएस्ट नंबर वो है 250। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये हाईली वेरिएबल है, हो सकता है कि इस बार ये कट ऑफ ज़्यादा चले जाए। तीसरा पॉइंट क्या है कि काउंसलिंग विल टेक प्लेस इन द ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड का मतलब क्या है, दैट स्टूडेंट्स नीड टू अपीयर फिजिकली एट द वेन्यू। मतलब आपको, आप जब एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे तब उसके बाद आपको फिजिकली जो अब वेन्यू है, गढ़वासु यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जहाँ पर काउंसलिंग होती है, वहाँ पर आपको आना होगा और वहाँ पर जो वो स्टूडेंट्स आए हैं ऑफलाइन फिजिकली उसके हिसाब से आगे पीछे होगा। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अपकमिंग नेक्स्ट वीडियोस क्या है फॉर गढ़वासु काउंसलिंग, देखिए सबसे पहले इन दी अपकमिंग वीडियो आई विल टीच यू हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द गढ़वासु वेबसाइट फॉर BVSC एंड AH। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। द सेकंड वीडियो इज द डिटेल्ड वीडियो फॉर द गढ़वासु काउंसलिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप BC, OBC, SC, ST हैं या फिर आप आर्म्ड फोर्सेस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को लाना है ताकि आपको ऑन द स्पॉट जब आपके सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई किया जाए तब आप रिजेक्ट ना हो। ठीक है, आप रिजेक्ट ना हो। ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो काफ़ी पुराने डॉक्यूमेंट्स ले आते हैं या फिर जिन डॉक्यूमेंट्स पे तहसीलदार के साइन है पर स्टैंप नहीं है, इस तरह के 2-3 मिस्टेक्स की वजह से उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। एंड द थर्ड थिंग इज मिस्टेक्स नॉट टू बी डन ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग। देखिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इससे a lot of students can correlate also. For example, आपका जो SBI बैंक का जो डेबिट कार्ड है उसका जब आप स्वाइप करते हैं उसकी ट्रांजैक्शन की पर डे लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल 1 लाख है लिमिट या 2 लाख लिमिट। अभी आपको खालसा कॉलेज में एडमिशन लेना है, खालसा कॉलेज की फीस है 5 लाख प्लस, तब वो फीस कैसे भरोगे? तो उस चीज़ में काफ़ी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स होते हैं जो लिटरली काफ़ी फंस जाते हैं सिचुएशन में दैट दे हैव द अमाउंट टू पे बट दे कैन नॉट पे बिकॉज वो कार्ड स्वाइप कर रहे हैं तो उसका ट्रांजैक्शन की जो अपर लिमिट है तो पूरी हो गई है। तो इस तरह की मिस्टेक्स आप ना करें ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग, इसलिए ये 3rd नंबर पे एक वीडियो बनाई जाएगी। और चौथा है कि विच कॉलेज टू चूज़। अभी देखिए, अगर आपको कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस लुधियाना मिल गया इट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं मिला तो आपको रामपुरा फुल और खालसा कॉलेज दोनों में से किसको चूज करना चाहिए इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्कोप्स ऑफ वेटनरी इन पंजाब एंड इंडिया, कि अगर आप वेटनरी की तरफ आ रहे हो तो इसके क्या एग्जैक्टली स्कोप्स हैं। ओके, इस फॉर एग्जांपल आप वेटनरी ऑफिसर बन सकते हो, आप प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हो, इसका स्कोप क्या है बोथ फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप पॉइंट ऑफ व्यू एंड गवर्नमेंट जॉब पॉइंट ऑफ व्यू, एंड अगर आप अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक खोलना चाहते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह से एक मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स में हम इन सारी चीज़ों को अपकमिंग वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग काउंसलिंग एंड वेलकम टू द गढ़वासु फैमिली। थैंक यू सो मच।